बच्चों ऑनलाइन गुरु में आप सबका स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर में कोर्स 6 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में एक टॉपिक है जिसे हम पढ़ेंगे। ये टॉपिक है बालिकाओं का विद्यालयीकरण यानी स्कूलिंग ऑफ गर्ल्स। इस टॉपिक को लेकर आज हम आए हैं और बच्चों ये सीरीज़ का पहला वीडियो है और इसी तरह के वीडियो हम लेकर के आएंगे। तो बच्चों आज हम ये अपना टॉपिक शुरू करते हैं, बालिकाओं का विद्यालयीकरण। सबसे पहले हम देखेंगे कि बालिकाओं का विद्यालयीकरण क्या है। इससे पहले हम ये देखें कि अगर हम बात करें बालिकाओं की, तो बालिकाओं को एक कुशल जीवन व्यतीत करने के लिए या फिर वो स्वावलंबी बन सके, इसके लिए भी शिक्षा जो है बहुत ही आवश्यक है। और कितने शिक्षा शास्त्री, समाज सुधारक या फिर चिंतक हैं, उन्होंने इसे बहुत अच्छी तरह से महसूस किया था कि बालिकाओं को शिक्षित होना बहुत ही अनिवार्य है। और जो हम आज के परिप्रेक्ष्य में जिसे हम देख भी सकते हैं। और इस टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे कि बालिका के विद्यालयीकरण की आवश्यकता क्यों है, उनकी समस्याएं क्या हैं, या वर्तमान में हम उन समस्याओं का समाधान किस प्रकार से कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का अध्ययन हम इस टॉपिक में करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि बालिका शिक्षा की अवधारणा एवं विकास क्या है। अगर हम बात करें बालिका शिक्षा की, तो बालिका शिक्षा प्राचीन काल से ही, यानी हम बात करें प्राचीन काल, तो भारत के वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल में जैन तथा बौद्धकालीन शिक्षाओं का अध्ययन किया गया, जिसमें भी हमने देखा कि प्राचीन काल में भारत में बालिकाओं की शिक्षा अत्यंत ही समृद्ध तथा उदार थी। जैसा कि हम बात करें वैदिक काल की, तो वैदिक काल में बालिकाओं की शिक्षा बहुत ही समृद्धशाली थी या संपन्न थी, जहाँ पर पुरुष और स्त्री का भेदभाव नहीं किया जाता था। किंतु मध्यकाल, जिसे हम मुस्लिम काल के नाम से भी जानते हैं, इस काल में स्त्री की शिक्षा बहुत ही कमज़ोर हो गई थी और इसलिए शिक्षा का ह्रास भी हो गया था। अगर बालिकाएं इस काल में शिक्षा भी उनको दी जाती थी, तो प्राथमिक शिक्षा मकतबों में दी जाती थी एवं उच्च शिक्षा के केंद्र मदरसे में थे। यहाँ पर बालिकाएं शिक्षा ग्रहण करती थी, किंतु पर्दा प्रथा के कारण बालिकाएं उच्च शिक्षा से वंचित रह जाती थी। अगर उच्च कुलीन घराने की स्त्रियां घर में ही शिक्षा ग्रहण करती थीं, और इस काल में समाज सुधारक ने समाज में व्याप्त जो कुरीतियाँ थी उन्हें समाप्त करने का कार्य किया। इस प्रकार हम आगे बात करें ब्रिटिश काल की, तो ब्रिटिश काल में भी धीरे धीरे जो है हम बात करें, तो मुग़ल काल के हाथ से सत्ता जो है वो ब्रिटिश काल के हाथ में आई, जिसमें हंटर, हंटांग, वुड के घोषणा पत्र इत्यादि के द्वारा बालिकाओं की शिक्षा के प्रयास किए गए और इन प्रयासों के कारण बालिका शिक्षा काफ़ी संपन्न हुई। अब बात करें आधुनिक काल की, तो आधुनिक काल में भी अगर बात करें बालिकाओं की शिक्षा की, तो उनके लिए बालिकाओं की शिक्षा के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया गया, जिसमें पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा स्त्रियों की शिक्षा के लिए प्रयास किया गया। और जैसा कि आप जानते हैं कि विभिन्न आयोगों का गठन किया गया, जैसे राधाकृष्णन आयोग, मुद्दाली आयोग, कोठारी आयोग, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा नीति इत्यादि में शिक्षा के लिए कुछ सुझाव प्रदान किए गए, और जिसके द्वारा शिक्षा जो है वो महिलाओं के लिए मजबूत साबित हुई। इस प्रकार जो है बालिकाओं शिक्षा से रिलेटेड, या हम ये कह सकते हैं कि बालिकाओं की शिक्षा की जो अवधारणाएँ थी वो हर एक काल में अपने तरह से जो है वो संपन्न थी। तो बच्चों आज हमने बात की इस टॉपिक में बालिका की शिक्षा की अवधारणा एवं विकास। अब हम इसके आगे के वीडियो में अपलोड करेंगे कि बालिकाओं के विद्यालयीकरण की आवश्यकता तथा महत्व क्यों है। बच्चों ये इस सीरीज़ की पहली वीडियो थी और इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम आगे भी वीडियो अपलोड करते रहेंगे, और अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका समाधान ज़रूर करेंगे।